हमारे बीच में प्रेमलता जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहन जी को बड़े पैमाने को आदर सम्मान देते हैं। प्रेमलता जी, आज बहन जी का जन्मदिन है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? बहन जी का जन्मदिन है, ये सबको मुबारक हो और ये बड़ी खुशी की बात है। मैं तो दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लंबी आयु हो और वो हमारे बीच रहें और फिर से शासन सत्ता में आए। बहन जी मेरे लिए तो मेरी प्रेरणा स्रोत है जी। उनको देख करके बहुत हिम्मत मिलती है, जितना उन्होंने संघर्ष किया है और जो उनका शुरुआती संघर्ष रहा है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेमलता जी, देखा गया है कि जब बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा था, क्या ये कथन ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। उनकी शासन सत्ता और शांतिपूर्ण उनका शासन रहा है और संवैधानिक रूप से उन्होंने चलाया है। तो हम फिर से चाहते हैं कि ऐसी सरकार फिर से आए जो संविधान के हिसाब से शासन को चलाए और सभी वर्गों का हित किया है बहन जी ने पहले भी, और हम अभी भी यही उम्मीद करते हैं कि फिर से शासन में आएंगी तो लोगों को बड़ी सुविधाएं, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। प्रेमलता जी, जैसे जिस तरीके से बहन जी ने अपने शासनकाल में युवा लड़कियों को, युवा छात्राओं को बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें साइकिल दी, उन्हें किताब कॉपियों की सुविधा दी, तो उन्हीं कुछ कानून नियमों को लेके और सरकार काम कर रही है, लेकिन उनका इतना असर नहीं हो रहा है। सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। बहन जी को ठीक लगा और महिलाओं को जो चाहिए था उन्होंने वो दिया वास्तव में। आपकी जो सरकारें हैं वो कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेमलता जी, बहन जी के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एक रोल था। अगर लड़की है या कोई महिला है, अगर रात को 12-1 बजे अपने घर जा रही है, फिल्म देखकर भी अपने घर जा रही है, तो सुरक्षित अपने घर पहुंचती थी। लेकिन आज लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियों का घर से निकलना बड़ा दुश्वार हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि आज जो है घर से निकलने में, रात को क्या दिन में भी डर लगता है, कहीं थोड़ा सा सुनसान एरिया में चले जाओ तो हमें सुरक्षा महसूस नहीं होती है। और बहन जी के समय में रात को भी समय निकल जाओ आप घर से बाहर जो है, या किसी प्रोग्राम में से कहीं किसी जरूरी काम से लौट कर आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत थी और कानून नियम जो इतने मजबूत थे, सख्ती से कानून का पालन होता था। अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाती थी। प्रेमलता जी, जिस तरीके से आज यहाँ जन कल्याणी दिवस मनाया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि 2029 के अंदर बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2027 के अंदर मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या इस तरीके से जो प्रदेश के प्रभारी हैं या लोकसभा प्रभारी हैं, इस तरीके से जो आज देखने को मिला है, क्या ये सरकार बना सकते हैं? सर, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मैं यही कहूँगी। और क्योंकि आप तो पक्की बहन जी की एक अनुयायी हैं और मतलब एक आंखों में पट्टी नहीं बांधनी चाहिए प्रेमलता जी। आंखों पे पट्टी बांधने की बात नहीं है। बहन जी से, हम सिर्फ बहन जी से नहीं जुड़े हैं, हम मिशन की विचारधारा से जुड़े हैं, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हैं। और बहन जी हमेशा बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के चलती हैं। हम किसी कार्यकर्ता से भी नहीं जुड़े हैं, तो हमें पता है कि हमें अपना वोट कहाँ देना है। और भी लोग बहुत समझदार हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं या अपने किसी काम की वजह से जल्दी चले गए हैं। तो वर्किंग डे भी है आज, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ एक समय तो था, लेकिन अब सर्दी का भी समय है तो काफ़ी लोग इसलिए भी चले गए हैं। प्रेमलता जी, जिस तरीके से बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, अगर उन्हीं कामों को ये लेके पोलिंग बूथ से लेके जिले तक, प्रदेश तक बताया जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनने में कोई देरी नहीं होगी। सर, आपकी बात ठीक है, हमें ज़मीनी स्तर पर और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए। और थोड़ा सा जो ईवीएम का भी है, इसमें भी सर डाउटफुल रहता है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, पूरा श्योर नहीं है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं। तो वोट जो है ना बैलेट पेपर से होना चाहिए, जैसे कि पंजाब में काफ़ी जगह देखने को मिला है। और खुशी का माहौल है, आज इतनी खुशी क्यों? आज हमारी माननीय बहन जी का जन्मदिन है जी। तो आज का दिन हम
हमेशा याद रखेंगे। बहन जी को तो हम इतना सम्मान देते हैं, मतलब शायद ही हमारी तो रोल मॉडल है बहन जी। हम बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं। जिस तरीके से बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए थे, क्या उन कामों को आप पोलिंग बूथ तक पहुंचा रही हैं? जी, अपनी कोशिश पूरी है काम पहुंचाने की। मैं विधानसभा में हूँ तो विधानसभा के लोगों से मिलती हूँ, मैं अपनी तरफ से कार्य पूरा करती हूँ। और जब भी मतलब कुछ भी कार्य होता है विधानसभा में, जब मेरा जाने का काम वो होता है विधानसभाओं में, मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, काम भी करती हूँ। और जैसे कि पैम्पलेट भी बांटे हैं मैंने, तो ऐसा नहीं है लोगों के पास जाने का किसी को समय नहीं है। समय ये है कि लोग रोजी रोटी में ज़्यादा वो हो गए हैं, क्योंकि काम तो रहे ही नहीं है। रानी गौतम जी बहुत अच्छी बात की है कि दिल्ली के लोगों का पेट भरा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का पेट भरा हुआ नहीं है, इसलिए बहन जी के साथ में है। नहीं, दिल्ली के लोग भी बहन जी के साथ में हैं काफ़ी हद तक। क्या 2029 के अंदर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? हाँ जी, पूरी कोशिश करेंगे। क्या आपका लोकसभा विधानसभा तैयार है? मैडम सच्चाई आंखों में पट्टी नहीं, बहन जी को सही सूचना पहुंचनी चाहिए। काम तो चल रहा है। हाँ, वो कितना काम चल रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब काम चल रहा है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अपनी तरफ से काम करते रहो, परिणाम तो बाद की बात होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।